नमस्कार। हम लोग आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 16 की बात करते हैं। राशि के गुण स्वरूप को हम लोग समझ रहे हैं और आज जो हम लोग समझेंगे त्रैगुण संपन्न राशियों को समझेंगे। हम सभी जानते हैं कि 3 गुणों से ही ये ब्रह्मांड चलता है, चौथे गुणों की बात नहीं होती। ये हम पूर्व में चर्चा किए हैं और आगे गुणों की भी चर्चा करते रहेंगे। तो ये 3 गुण कौन कौन से हैं ये हम लोगों को जानना जरूरी है। अच्छा, हम लोग जानते भी हैं कि ये 3 गुण कौन कौन से होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जानते हैं, लेकिन इसको ज्योतिष में जानना क्यों जरूरी है? तो ज्योतिष में यदि हम इन 3 गुणों को जानेंगे तो फिर हम वही कहेंगे कि राशि के अनुसार जातक के स्वभाव को समझना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा, उसके कार्य करने के प्रवृत्ति को समझना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग गुणों के आधार पर राशियों का विभाजन करते हैं। 12 राशियां हैं और 3 गुण हैं। तो हम लोग समझ गए कि एक राशि को, एक गुण को, क्षमा चाहेंगे, एक गुण को 4 राशियों का स्वामित्व प्राप्त हो जाएगा, या कहेंगे कि 4 राशियों को एक गुण की संज्ञा प्राप्त होगी। अब सबसे पहले सतोगुण की बात कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं इन गुणों को। अब इस गुणों की चर्चा बहुत अधिक नहीं करेंगे, लेकिन सतो का मतलब सत्वगुण प्रधान राशि, और सत्वगुण का मतलब आप दुनिया में जितने भी तरह की अच्छाई को समझ सकते हैं उसको समझना है कि हमको झूठ नहीं बोलना है, हमको क्रोध नहीं करना है, हमको ईश्वर में विश्वास रखना है, परोपकार करना है। ये सब सतोगुण के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा गुण क्या है? रजोगुण। अब राजाओं के जितने भी गुण होते हैं, अब राजाओं का गुण क्या है? सबसे पहले तो हम सांसारिक सुखों को भोगते हैं, उसके बाद हम प्रजा का भी ध्यान रखते हैं, उसके सुख सुविधा का भी ध्यान रखते हैं। ये रजोगुण के अंतर्गत आता है। किसी को दंड देने की जरूरत है तो हम वहां दंड भी देते हैं, और कहीं नीति की आवश्यकता है तो हम वहां भेद भी उत्पन्न करते हैं। तो ये रजोगुण में आ जाएगा। और तमोगुण, गुणों में सबसे निम्न गुण कहते हैं जो तमोगुण को कहा गया है। अब तमोगुण बेवजह हमेशा क्रोध करना, किसी न किसी बातों से जीवन में उलझना, स्वच्छता से दूर रहना, मतलब जितने भी बुरे गुण आप इस संसार में मान सकते हैं वो सारे किन गुणों के अंतर्गत आएंगे? तो तमोगुण के अंतर्गत आएंगे। ये हम लोगों ने संक्षेप में जाना है। अब आपके सुविधा के लिए बता देते हैं कि गीता को पढ़िए, वहाँ इन 3 गुणों की विस्तृत चर्चा है। बड़ा आनंद मिलेगा आपको पढ़ने में भी और जानकारी भी बहुत होगी। तो हम लोगों ने देखा सतोगुण के क्या गुण होते हैं, रजोगुण के क्या गुण होते हैं और तमोगुण के क्या गुण होते हैं। ये भी जान लिए कि 12 राशियां हैं, 3 गुण हैं, तो एक गुण को 4 राशि प्राप्त होंगे। अब सतोगुण के लिए कौन कौन सी राशियां हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले तो चंद्रमा की राशि कर्क सतोगुण प्रधान राशि है। सूर्य की राशि सिंह और गुरु की राशि धनु और मीन। हमेशा एक बातों का ध्यान रखना है कि हम यहां राशि के गुण स्वरूप को पढ़ रहे हैं, राशि के गुण स्वरूप को। क्योंकि कभी कभी हम भूल कर जाते हैं कि यहां हमने सूर्य को कहा कि इसके स्वामी सूर्य, ये आपके ज्ञान के लिए कहा, इसके स्वामी सूर्य हैं और इनको हम सतोगुण में डाल रहे हैं।
तो ये राशि के गुण स्वरूप हैं, ग्रहों के गुण स्वरूप अलग से आएंगे, उसको अलग से हमको पढ़ना होगा। हो सकता है कि वहाँ सूर्य चंद्रमा सतोगुण प्रधान राशि में नहीं, ग्रहों में नहीं आए, इसको आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ राजा रानी और ये गुरु, इन तीनों की राशियाँ सतोगुण प्रधान है। यदि कर्क राशि किसी जातक का है, सिंह राशि जातक का है, धनु या मीन राशि है, तो सतोगुण प्रधान जातक को कह सकते हैं। अब रजोगुण की बात कर लेते हैं। तो मंगल की राशियां मेष और वृश्चिक, और शुक्र की राशियां वृष और तुला। हम हमेशा राशियां बोलते हैं, हम एक ही चीज को दोहराते हैं ताकि आप किसी भी तरह के कंफ्यूजन में ना रहें। अगर संशय हुआ तो ज्योतिष में परेशानी आ जाएगी। अगर हम यहाँ शुक्र को रजोगुण में, शुक्र की राशियों को रजोगुण प्रधान राशि कहते हैं। अब शुक्र को कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये जब ग्रहों के गुण स्वरूप को पढ़ेंगे तब वहाँ समझेंगे। मंगल की राशियों को रजोगुण प्रधान राशि कहते हैं, लेकिन मंगल को रजोगुण गुणी कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये ग्रहों के गुण स्वरूप में पढ़ेंगे। अब तमोगुण की बात कर लें तो तमोगुण में बुध की 2 राशियां हैं और शनि की 2 राशियां हैं। बुध की दोनों राशियां मिथुन और कन्या, और शनि की दोनों राशियां मकर और कुंभ। ये चारों राशि तमोगुण प्रधान है। तो अब हमने देखा कि सतोगुण में सूर्य चंद्रमा और गुरु की राशि आई, रजोगुण में मंगल और शुक्र की राशि आई, तमोगुण में बुध और शनि की राशि आई। अब चूंकि राशि और उसके स्वामी याद हैं और सहजता पूर्वक यदि आप याद रखना चाहें तो ये बहुत आसान है समझना। अब ज्योतिष में इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। हम 12 भावों में राशियों को स्थित करेंगे और 12 भावों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, और पहली जानकारी जो प्राप्त होगी वो उस भाव में स्थित राशियों से ही प्राप्त होगी। तो हमारे लग्न में कौन सी राशि है, हमारे नवम में कौन सी राशि है, हमारे पंचम में कौन सी राशि है, जब भाव हम बता देंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा समझना। लेकिन यहाँ उदाहरण में समझिए और उससे हम क्या देखना चाहते हैं, फिर उसके प्रकृति को समझेंगे कि यहाँ सतोगुण प्रधान राशि है, रजोगुण प्रधान राशि है, तमोगुण प्रधान राशि है। सबसे पहले तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझना आसान हो जाएगा कि राशियां कौन सी हैं, सतोगुणी है, तमोगुणी है, रजोगुणी है। अब यहाँ यदि कोई ग्रह पहुंचता है, मान लिया जाए कि इसके स्वामी गुरु हैं और वो स्थित कहाँ है, शनि की राशियों में स्थित है, तो अब ये राशियां कौन सी हो गई, तमोगुण प्रधान राशि हो गई। तो आपको स्वयं समझ में आएगा कि गुरु हम लोग शुभ ग्रह कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। अब शुभ ग्रह है और कहाँ पहुंच रहे हैं, तमोगुण प्रधान राशि में पहुंच रहे हैं, तो उसकी व्याख्या क्या होगी, हम उसको किस तरह से वहाँ समझेंगे और आप अपने किसी को भी आप किस तरह से बताएंगे, इसको जानना जरूरी होता है। इसलिए इन तीनों गुणों को समझना बहुत जरूरी है। हम पुनः आपको बताते हैं कि इन तीनों गुणों के अलावा चौथे गुणों की चर्चा ही नहीं होती, और आप यदि कोई और गुण समझते हैं, जानते हैं, तो उसकी व्याख्या करके देखें, आप 2 कदम नहीं चल पाएंगे। और इन तीनों की व्याख्या आप जन्म जन्मांतर तक करते रहें, होता रहेगा, लेकिन गुण यही 3 ही रहेंगे। तो हम जानते हैं विशेष रूप से ज्योतिष में हम जो आपको कहना चाहेंगे, तीनों गुणों को पहचानिए, और ये तीनों गुण यही हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 5 तत्वों को जानिए, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। 3 दोषों को जानिए, पित्त, कफ, वात। सौम्य और क्रूर को जानिए। यदि इतना भी जान जाते हैं आप, तो आपके लिए ज्योतिष जानना बहुत ही सरल हो जाएगा।
तो अब ये 3 चीज जो प्रमुख है, 3 दोषों को जानना, 5 तत्वों को जानना और साथ ही इन 3 गुणों को जानना, अगर ये हम समझ जाते हैं तो हम किसी भी प्रश्न का जवाब देने में सक्षम हो जाएंगे और सबसे पहले हमारे सामने कौन सा जातक पहुंचा हुआ है उसके व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो हम लोग समझ गए कि इन 3 गुणों को पढ़ने से ज्योतिष में हमको क्या लाभ मिलेगा। हम पुनः कहेंगे कि पाठ को क्रम से पढ़ते रहिएगा, आपको लाभ मिलता रहेगा। आज इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।